मम्मी चुनो या पापा, शब्द जैसे कोई पिघला सीसा उड़ेल रहा हो कानों में। अभी रुबीना थी ही कितनी बड़ी, 2.5 साल। कोई उम्र है ये जिसमें वो अम्मी या अब्बा में से एक चुने। हाफिजा की सांसें उखड़ रही थी, आंखें भीगी और होठ कांप रहे थे। कितनी कोशिश की थी उसने कि रुबीना से जब सवाल हो तो वो उसकी गोद में हो, पर मजाल है कोई उसकी बात सुने। कोर्ट का माहौल ही बच्चे को डरा दे। उस पर जज का ये सवाल, हाँ उस महिला जज की आवाज में तल्खी नहीं थी, नहीं कोई कड़क। जो भी हो, मासूम रुबीना को लेके भाग जाने का मन हो रहा था हाफिजा का। काश मैंने तलाक चाहा न होता, या फिर अशरफ ने उससे यूं ही ताल्लुक तोड़ दिया होता। कम से कम बच्ची पर कहर तो न टूटा होता। कल ही की बात लगती है जब उसे अपने निकाह में लिया था अशरफ ने, और जमीन से लेकर चांद तारों के वायदों से टांक दिया था आंचल उसका। पांव में रूई भर उड़ती रहती थी घर भर में, मायके में भी सहेलियां जलती थी उसकी खुशकिस्मती से। धीरे धीरे पलाश के झड़ते फूलों सा खाली हो गया उसके प्यार का शज़। अजीब पशोपेश में गुजरने लगे दिन रात। सीधे मुंह बात करना तो दूर, रात घर आना ही छोड़ दिया था। रुबीना तुतलाती जुबा में अब्बू अब्बू कहकर लिपटती तो एक पल को लगता सब दुरुस्त है। छोटा सा आशियाना जो कभी महकता था अब हर वक्त बू आने लगी थी। धीरे धीरे सड़ते गलते रिश्ते की। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, मूड का क्या है, काम काज की परेशानी होगी, घर छोटा हो, रुपया पैसा थोड़ा कम हो तो भी औरत पति के प्यार के सहारे जिंदगी खुशी खुशी गुजार लेती है। लेकिन झूठ, फरेब, धोखा कैसे सही कोई। सोच सोच कर खुद को कोसती हूँ क्यों दूसरे शहर में नौकरी करने की बात पर राजी हुई। तनख्वाह बढ़ने की बात का कहकर अशरफ ने जैसे लॉलीपॉप दिया मुझे। पहले हफ्ते की हफ्ते आता था, आते ही लिप्ट जाता था मुझसे जैसे तड़प गया हो कुछ दिन की दूरी में, साथ ही लेके चलने की बात करता था। मैं ही बुद्धू थी जो मानी नहीं। बस 2 महीने ही बीते होंगे आना तो दूर, फोन भी खुद नहीं करता। मैं करती तो मसरूफ होने की बात कर झट से फोन रख देता। आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। एक दिन जब मेरी सहेली शबनम घर आई तो उसने अपने स्कूल में नौकरी करने की राय दी। अशराफ को सरप्राइज दूंगी जब वो आएगा, तो ये सोचकर झट हाँ कर दी। रुबीना को भी अपनी नानी अम्मी के यहाँ रहने में मजा आता था। कभी कभी सोचती थी अशरफ को कहूँ वापस आ जाओ, अब मैं भी अच्छा कमा लेती हूँ, पर जाने क्या सोचकर बताया ही नहीं। वैसे भी फोन पर बात अब कभी कभी ही हो पाती थी। 6 महीने पहले जब रुबीना 2 वर्ष की हुई थी तो कुछ खिलौने लेकर आया था। रुबीना को गोद में उठाकर उससे पूछ रहा था, अब्बा के संग चलोगी? बंदूक की गोली सी लगी जब मैंने कहा, रूबी अब्बू से कहो हाँ चलेंगे। वो तुनक कर बोला था, तुमसे किसने पूछा? मैंने कहा तो क्या मुझे नहीं ले जाओगे? झट बोला, और क्या, मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ, अपनी नई अम्मी के पास रहेगी। अब पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे, आंखों के आगे तारे उतर आए। अश्कों की झड़ी को पूछते हुए जब मैंने पूछा, मुझ में क्या कमी हो गई अब, जो बच्ची तो चाहिए उसकी अम्मी नहीं? मैंने निकाह कर लिया है, आशफा से 4 महीने हो गए। बड़े घर की इकलौती मालकिन है, सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है, पर क्या? रुलाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर बच्चा नहीं हो सकता उसे, तो मैं रुबीना को लेने आया हूँ। तुम ये घर रखो, यही रहो, पर मेरी बेटी को ले जाऊंगा मैं। जाने कौन सी शक्ति आई मुझ में, और रुबीना को उसकी गोदी से खींचकर अपने आंचल में छुपाकर बोली, बस बहुत हुआ, अपनी बेटी नहीं दूंगी। तुमको जाना है तो अपना सामान समेटो और खुशी से जाओ, अपनी बच्ची को मैं पालूंगी। रुबीना की माँ कोई लाचार बेबस औरत नहीं, पढ़ी लिखी कामकाजी महिला है। अब आंखें फैलने की बारी अशरफ की थी। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।